रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि क्या मेरे अलावा भी कोई आपके करीब है जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या कोई और भी आपसे बात कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब खुश्क होंठों, भूखे पेट और सूखी आँखों से रोज़ादार अफ्तारी के लिए बैठता है तो मैं उसके बहुत करीब होता हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस वक्त मेरे और उसके दरमियान कोई फासला नहीं होता। वो जो दुआ करता है वो मैं ज़रूर कबूल करता हूँ। जज़ाकल्लाह। हम आज सूरतुल अलक की तिलावत करेंगे और नीज़ इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अलक मक्की सूरत है। इसमें 19 आयतें और 1 रुकू है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरमु अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रअहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइल्लम यंताही लनस्फ़अम बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन ख़ातियह फ़लयदउ नादियहु सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक़्तरिब। सूरतुल अलक का तारुफ इस तरह से है कि हम सूरतुल अलक को इक़रा भी कहते हैं। इक़रा से मुराद पढ़। तदवीन के एतबार से इसका नंबर 96 है और नज़ूल के एतबार से पहला नंबर है। पहली पाँच आयतों में नाजिल हुई जो कि इक़रा से शुरू होती हैं। इसको अलक कहते हैं और अलक जमे हुए खून को भी कहते हैं। इंसान की जब तख्लीक होती है तो जमे हुए खून में होती है। दूध फट जाता है और जमा हुआ खून बन जाता है। इस सूरत में इसमें आज़म का ज़िक्र है और कलमे आज़म का ज़िक्र है, जिस कलम से सारे उलूम सादिर होते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया है। मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर जब नाजिल हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर दबाया और दबोचा, फिर कहा कि पढ़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर तीसरे मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और चौथी बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ तू अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। और जब ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। इस पर मुहद्दिसीन ने एक लतीफ़ नुक्ता ये निकाला है कि जब तक रब के नाम के बगैर इक़रा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ना चल पाई, लेकिन बाद में रब के नाम से चलने लगी और बोलने लगे। और ये सूरत इक़रा से शुरू हुई और इक़्तरब पर ख़त्म हुई कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इक़रा का मतलब है पढ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि पढ़ो, गोया कि पूरी इंसानियत से कहा गया कि पढ़ो। रूहानियत की इब्तिदा इल्म से होगी। तख्लीक
تو اختیار پر ہے، لیکن انسان کو اختیار ہے کہ علم حاصل کرے۔ جب علم حاصل کرے گا تو علم کا بڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ نماز ہی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے کر جاتی ہے۔ خود ابو جہل نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں، لیکن ایک آگ کا الاؤ سا ہے جو میرے سامنے آ جاتا ہے اور کبھی وہ خوفناک شیر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم کے حصول کے بعد جب خدا کے قرب میں انسان آ گیا تو اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس 57-58 آیت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی اور اس پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ چنانچہ سورۃ العلق کی تلاوت اور اس کے ترجمہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ نماز ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور نیز یہ کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔